आज के हम वीडियो में सीखेंगे कि YouTube थंबनेल कैसे डिज़ाइन किया जाता है। कल हमने ये एक डिज़ाइन बनाया हुआ था फूड मेन्यू का, और मुझे इसका YouTube थंबनेल बनाना है। और मैं चाहूँगा कि भाई इसका जो थंबनेल हम बनाएं, हमने ये जो डिज़ाइन किया हुआ है ये मोबाइल के मॉकअप के अंदर ही नज़र भी आए और थंबनेल भी बना दें। तो इसके लिए ये कि मैंने सबसे पहले मॉकअप डाउनलोड किया हुआ है नेट से। तो मैं ये वाला मॉकअप डाउनलोड किया हुआ है। अब इस मॉकअप के अंदर मैं अपना YouTube थंबनेल लगाऊंगा और फिर इसका जो मैंने कल पोस्ट डिज़ाइन की है फूड मेन्यू वाली, ये वाली, तो ये मैं इस मोबाइल के मॉकअप पे लगाऊंगा और फिर एक थंबनेल बनाऊंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो देखते रहिए और YouTube थंबनेल कैसे डिज़ाइन किया जाता है, तो इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे। और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। सबसे पहले हमें थंबनेल का साइज़ बनाना है। थंबनेल का साइज़ जो है 90/20 1080 डिलीट कर दूंगा मैं और इसको कॉपी कर दूंगा। ग्रुप करके कॉपी करूंगा, Ctrl+C। मैं कोई भी कमांड यूज़ करता हूँ, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि मैंने कौन सी कमांड यूज़ की है। बाद औक़ात मैं शॉर्ट की यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कौन सी शॉर्ट की यूज़ की है। मैं इसको Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पर आकर फोटोशॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जब ये पेस्ट करूँगा तो ये 3 ऑप्शन देता है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, पिक्सल, पाथ, शेप लेयर। तो हमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे रखते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ये फ़ायदा होता है कि ये पिक्सेलेट नहीं होता है, हम इसको जितना चाहें छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये जो मेन्यू, फूड मेन्यू, इंस्टाग्राम की पोस्ट ये मैंने डिज़ाइन की है। इसका भी ट्यूटोरियल यूट्यूब पर आपको मेरे पेज पे मिल जाएगा कि मैं इसको कैसे डिज़ाइन करता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक शेडो डालना है मोबाइल का। इसके लिए मैं यहाँ से न्यू लेयर लेता हूँ और बी का बटन प्रेस करता हूँ। बी से मुराद ब्रश आ जाएगा और मुझे इसका कलर ब्लैक करना है और यहाँ मैं एक ब्रश का स्प्लैश डाल देता हूँ।
अब मुझे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड बनाना है। बैकग्राउंड का तरीका मैंने इस वीडियो में, जो मेरी ये वीडियो है इंस्टाग्राम पोस्ट की, इसमें मैंने कल ट्यूटोरियल में बताया कि ये बैकग्राउंड कैसे बनता है। चले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये बैकग्राउंड कैसे बनता है। इसके लिए कि सबसे पहले हमें ग्रेडियंट लेना होगा। मैं ग्रेडियंट ले लेता हूँ, और ग्रेडियंट में कौन कौन से कलर लेने हैं वो ये वाला बैकग्राउंड है। और इसको मुझे क्या करना है, इस पे पूरे पेज पे लगाना है। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मेरे फूड मेन्यू पे देखें बैकग्राउंड बना हुआ है, मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा कि इसी तरह का बैकग्राउंड बनाऊँ। और मुझे इसके लिए एक ब्रश स्प्लैश चाहिए। ये मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पर मुझे लिखना है फूड मेन्यू यूट्यूब थंबनेल। अब वो फूड का कौन सा फ़ॉन्ट लेना है मुझे, वो सब मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। फूड का कलर मुझे यही लेना है, और इसके साइज़ को बड़ा
और इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो वाला। और ये देखें आप, मैं इसको ऊपर कर दूंगा और TH को मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ आ जाए। और थोड़ा सा छोटा हो जाए ये। यहाँ नीचे लिख दूंगा फोटोशॉप, क्योंकि हम ये डिज़ाइन और अब हम जाएंगे बैकग्राउंड पे। अगर बैकग्राउंड पे हमें इसको और थोड़ा सा लाइट करना हो, डार्क करना हो, ये देखें हम इस वाले मेन्यू पे आएंगे तो ये देखें ओवरले बहुत अच्छा कलर आ रहा है।
टेक्स्ट को दोनों को सेलेक्ट करके इसको फिर सेंटर कर देंगे हम। में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आई और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट करें तो इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा।